देश लंबे समय से सांप्रदायिकता की कीमत चुकाता आ रहा है। सांप्रदायिकता समाज के लिए नासूर की तरह है और जब भी ये पैर पसारती है तो न केवल अशांति फैलाती है बल्कि बेकसूरों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। साल 2005 से 2009 के बीच यानी महज 5 सालों के भीतर ही देश के अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की 4030 घटनाएं हुई, इनमें 648 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा इन घटनाओं में 11,278 लोग घायल भी हुए हैं, यानी हर साल औसतन 130 लोगों की मौत हुई है और करीब 2200 लोग घायल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से 24 राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 700 वारदातें, मध्य प्रदेश में 666 वारदातें और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 645 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हालांकि सांप्रदायिक हिंसा में सबसे अधिक 176 जानें उत्तर प्रदेश में गई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 107, महाराष्ट्र में 77 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन सब में एक बात तो सुकून देती है, वो है उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े। साल 2005 से 2009 के बीच असम और दिल्ली को छोड़ इन राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटनाएं नहीं हुई हैं। हालांकि सांप्रदायिक हिंसा में जान गंवाने वालों की संख्या में अन्य राज्य भी पीछे नहीं रहे हैं। गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान समेत करीब 24 राज्यों में हुई हिंसा में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब एक नजर डालते हैं साल 2009 के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के हताहत हुए लोगों की संख्या पर। मई में लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा की घटना में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। वर्ष 2010 से मार्च 2013 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 347 हिंसा की वारदातें हुई, जिनमें 73 लोगों की जान गई और 1341 लोग घायल हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 48 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और हजारों की संख्या में लोग हिंसा के कारण विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं। सांप्रदायिक हिंसा में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 327 हिंसा की घटनाएं हुई, इनमें 54 लोगों की जान गई और 1108 लोग घायल भी हुए हैं। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, जहां 299 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इनमें 46 लोगों की जानें गई और 665 लोग घायल हुए हैं। सांप्रदायिक हिंसा में चौथे नंबर पर कर्नाटक का नंबर आता है, जहां 222 हिंसा की वारदातें हुई हैं, जिनमें 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 663 लोग घायल हुए। पांचवें नंबर पर गुजरात आता है, जहां 183 हिंसा की वारदातें हुई, जिनमें 19 लोगों की जान गई और 653 लोग घायल हुए हैं। सांप्रदायिक हिंसा ने समाज में जहां वैमनस्य का जहर घोला है, वहीं सामाजिक भाईचारे और ताने बाने को तहस नहस कर दूरियां भी पैदा की हैं। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ये समझना काफी है कि अगर देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलने से न रोका गया तो ये आने वाले दिनों में देश की एकता अखंडता पर भी गंभीर असर डालेगा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए नासूर साबित होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ दीपक झा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।